आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीवर है और लीवर की एनाटॉमी के बारे में हम देखने वाले हैं आज। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लीवर हमारा लार्ज एंड सॉलिड ग्लैंड है और सिचुएटेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब ये हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। मैं आपको मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अपर क्वाड्रेंट में सिचुएटेड होता है हमारा लीवर। और कलर इसका होता है रेडिश ब्राउन। आप देख सकते हैं रियल लीवर की आप इमेज देख सकते हैं, रेडिश ब्राउन कलर होता है। सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि इसको आप अगर लीवर को टच करेंगे तो वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का होता है। और वेट, मेल में वेट होता है लीवर का 1600 ग्राम एंड फीमेल में वेट होता है लीवर का 1300 ग्राम। और मेन जो फंक्शन है लीवर का वो सीक्रेट, बाइल सीक्रेट करता है। और इसको हीपर भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड हीपर। मतलब हिपेटोसाइट सेल से मिलके बना होता है, तो उसी से वर्ड आया है हीपर। तो लीवर को हम हीपर भी कहते हैं। तो अभी हम बात करते हैं लीवर की लोकेशन के बारे में। हमारा लीवर जो है 3 क्वाड्रेंट में होता है हमारे एब्डोमेन के। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ग्रेटर पार्ट जो है एपिगेस्ट्रियम में होता है और एक्सटेंड होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो लीवर है वो एपिगेस्ट्रिक रीजन में है और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है। जो मेजर पार्ट है वो इसमें मतलब एपिगेस्ट्रिक रीजन में है और थोड़ा सा एक्सटेंडेड है हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन तक। जो मेजर पार्ट है वो एपिगेस्ट्रिक रीजन में ही है। अब हम बात करेंगे लीवर के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। एक्सटर्नल फीचर्स में सबसे पहला है, लीवर हमारा वेज शेप का होता है। अब वेज शेप क्या है, हम पढ़ते तो हैं सभी वेज शेप का होता है, लेकिन ये वेज शेप है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। वेज शेप आप ये देख रहे हैं ना, एक आपके सामने दिख रहा है इमेज, इसको वेज शेप कहते हैं। मतलब एक साइड से थोड़ा टेपर में है और दूसरी साइड से मतलब टेपर में नहीं है, दूसरी साइड से थिक है। एक साइड से थिन है, दूसरी साइड से थिक है। तो इस तरह ही हमारा लीवर का भी जो है शेप होता है। एक साइड से थिन होता है, इन्फीरियर बॉर्डर जो है टेपर में होता है और सुपीरियर बॉर्डर टेपर में नहीं होता। और हमारे लीवर में 5 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर एंड राइट सरफेस। और इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट इसका बॉर्डर होता है वो इन्फीरियर बॉर्डर होता है। इन्फीरियर बॉर्डर सबसे प्रोमिनेंट होता है, जो सेपरेट करता है एंटीरियर सरफेस को और इन्फीरियर सरफेस को। और उसके बाद बात करते हैं लोब्स के बारे में। हमारे लीवर में 2 लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो आपके सामने है ये लेफ्ट लोब है और इधर ये राइट लोब है। राइट लोब बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। और ये राइट और लेफ्ट लोब डिवाइडेड होते हैं फैल्सिफेरम लिगामेंट, फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस और फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम से। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट आपके सामने है, ये मैं आपको सर्किल करके बता देता हूँ, ये बीच में है, ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है जिसके द्वारा राइट एंड लेफ्ट लोब आपस में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राइट लोब के बारे में। राइट लोब जो है लार्जर होता है, लार्जर देन लेफ्ट लोब। आप देख ही सकते हैं इमेज में, लेफ्ट लोब छोटा है और राइट लोब बड़ा है। हैविंग कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। हमारे राइट लोब में लीवर के कॉर्डेट लोब होता है और क्वाड्रेट लोब भी होता है। ये हमारे लीवर का 5-6 पार्ट को फॉर्म करता है, फॉर्म 5-6 पार्ट ऑफ द लीवर। कॉर्डेट लोब सिचुएटेड होता है पोस्टीरियर सरफेस पे और क्वाड्रेट लोब सिचुएटेड होता है इन्फीरियर सरफेस पे। और ये क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब दोनों राइट लोब में होते हैं लीवर के, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लेफ्ट लोब के बारे में। लेफ्ट लोब मच स्मॉलर देन द राइट लोब। जाहिर है आप देख ही रहे हैं, आपके सामने इमेज है, जो लेफ्ट लोब है हमारा वो राइट लोब से छोटा होता है और काफ़ी छोटा होता है। ये फॉर्म करता है, फॉर्म्स 1/6 पार्ट ऑफ द लीवर। लीवर का केवल 1/6 पार्ट ये फॉर्म करता है और फ्लैटेंड फ्रॉम डाउनवर्ड्स। जो हमारा लेफ्ट लोब है वो फ्लैट होता है नीचे की तरफ से, मतलब डाउनवर्ड फ्लैट होता है। इन्फीरियर सरफेस और जो लेफ्ट लोब की जो इन्फीरियर सरफेस है उस पर एक ओमेंटल ट्यूबरोसिटी होती है, जिसको हम ट्यूबर ओमेंटल भी कहते हैं। और कई बार ये एमसीक्यू बनता है हमारे क्वेश्चन पेपर में। तो ट्यूबर ओमेंटल एक वर्ड है, उसको आप याद रखना कि लेफ्ट लोब में होता है नीचे की तरफ इन्फीरियर सरफेस पे, और उसको या तो ओमेंटल ट्यूबरोसिटी कहते हैं या फिर दूसरा नाम उसका है ट्यूबर ओमेंटल। इससे पहले अभी हमने राइट लोब में क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब के बारे में बात की थी, तो मैं आपको रियल इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब कहाँ होते हैं। हमने जैसे कि बात की थी कि क्वाड्रेट लोब जो है पोस्टीरियर सरफेस पे होता है और क्वाड्रेट लोब हमारा इन्फीरियर सरफेस पे होता है। आप रियल लीवर की इमेज में देख सकते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेट लोब है और ये हमारा क्वाड्रेट लोब है, आपके सामने है, और ये लीवर की रियल इमेज है। तो अब बात करेंगे लीवर के रिलेशंस के बारे में। 2 टाइप के रिलेशंस हम इसमें पढ़ते हैं, पेरिटोनियल रिलेशन और विसरल रिलेशन। सबसे पहले बात करेंगे पेरिटोनियल के बारे में। पेरिटोनियल में जो है मोस्टली कवर होता है पेरिटोनियम से, और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो पेरिटोनियम से कवर नहीं होते, जैसे ग्रूव ऑफ इन्फीरियर वेना कावा। जो इन्फीरियर वेना कावा का जो ग्रूव है, जहाँ से इन्फीरियर वेना कावा लीवर को टच करती है, तो वहाँ पे एक गड्ढा टाइप बन जाता है, तो उसको ग्रूव कहते हैं। तो ग्रूव जो है पेरिटोनियम से नहीं होता कवर।
बेस ऑफ राइट लोब का जो बेस होता है वो भी पेरिटोनियम से नहीं कवर होता। फिर फोसा फॉर गॉल ब्लैडर का जो फोसा है वो भी पेरिटोनियम से कवर नहीं होता। फिर एरिया अटैच विद लेसर ओमेंटम, जो एरिया लेसर ओमेंटम से अटैच होता है वो भी पेरिटोनियम से कवर नहीं होता। फिर बात करेंगे विसरल रिलेशन के बारे में। विसरल रिलेशन को देखेंगे। सबसे पहली सरफेस है एंटीरियर सरफेस, जो कि रिलेटेड होती है जीफॉइड सरफेस से, प्रोसेस नहीं सरफेस, रिलेटेड टू जीफॉइड सरफेस। और डायफ्राम ऑन ईच साइड सेपरेट प्लूरा एंड लंग्स फ्रॉम लीवर। जो डायफ्राम होता है वो ईच साइड मतलब प्लूरा और लंग्स को डिवाइड करता है, मतलब सेपरेट करता है, एक दूसरे से अलग करता है। फिर बात करेंगे पोस्टीरियर सरफेस के बारे में। पोस्टीरियर सरफेस से रिलेटेड होता है बेयर एरिया और कॉर्डेट लोब। फिर बात करेंगे सुपीरियर सरफेस के बारे में। सुपीरियर सरफेस जो है क्वाड्रिलेटरल होती है और इस पर कार्डिक इंप्रेशन होता है। फिर बात करेंगे इन्फीरियर सरफेस के बारे में। इन्फीरियर सरफेस पर हमारा गैस्ट्रिक इंप्रेशन होता है और यहाँ पे क्वाड्रेट लोब भी पाया जाता है। और फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर का जो फोसा होता है वो भी इन्फीरियर सरफेस पे पाया जाता है। राइट सरफेस के बारे में बात करें तो राइट सरफेस रिलेटेड होती है डायफ्राम से। इसके बाद बात करते हैं पोर्टा हेपेटिस के बारे में। पोर्टा हेपेटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार अलग से भी पूछ लिया जाता है कि पोर्टा हेपेटिस को एक्सप्लेन करिए। सबसे पहले पोर्टा हेपेटिस को देखेंगे। ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और डीप ट्रांसफर फिशर होता है। ये सिचुएटेड ऑन इन्फीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब, मतलब राइट लोब के जो इन्फीरियर सरफेस है वहाँ पे ये होता है। लाइज बिटवीन कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब, कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब के बीच में ये पाया जाता है। इससे जो पोर्टल वेन है, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक प्लेक्सिस, ये सारी जो आर्टरी वेन्स हैं ये सब इसमें एंटर करती हैं और राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट इसको लीव करती हैं, यहाँ से मतलब यहाँ से बाहर निकलती हैं। और लिप्स प्रोवाइड अटैचमेंट टू लेसर ओमेंटम, इसके जो लिप्स होता है पोर्टा हेपेटिस का वो अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं लेसर ओमेंटम को। उसके बाद बात करते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में और आर्टेरियल सप्लाई। तो 20% जो ब्लड सप्लाई होती है लीवर में वो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू होती है और 80% पोर्टल वेन के थ्रू होती है। उसके बाद देखते हैं वीनस ड्रेनेज। तो वीनस रीजन में हेपेटिक वेन का ड्रेनेज होता है और नर्व सप्लाई में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व का नर्व सप्लाई होता है। फिर बात करेंगे लीवर के फंक्शंस के बारे में। लीवर के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं जैसे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है ये। और सिंथेसिस ऑफ बाइल एंड प्रोथ्रोम्बिन, बाइल को सीक्रेट करता है। ये तो मैंने शुरू में बताया था आपको, स्टार्टिंग वहीं से हुई थी कि बाइल सीक्रेट करना लीवर का मेन फंक्शन है। और प्रोथ्रोम्बिन को भी ये सीक्रेट कर सिंथेसिस करता है। एक्सक्रेशन किस चीज़ का करता है, मतलब बाहर किसको निकालता है, जैसे टॉक्सिन्स है, पॉइजन्स हैं। तो जब सबसे पहले बॉडी के अंदर हमारे टॉक्सिन्स और ड्रग्स वगैरह आते हैं तो उसको एक्सक्रीट आउट करने का काम और उनको हैंडल करने का काम भी लीवर ही करता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है कॉन्जुगेशन और फैगोसाइटोसिस, मतलब फैगोसाइटोसिस का फंक्शन भी लीवर करता है। स्टोरेज किसको करता है, ग्लाइकोजन, आयरन, फैट, आयरन को स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है, विटामिन ए और डी को भी स्टोर करता है लीवर। क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। हेपेटाइटिस के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, कुछ सेल्फ क्यूरेबल होते हैं, कुछ में ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, मेडिसिन के थ्रू ट्रीट किया जाता है उनको। तो हेपेटाइटिस आप जनरली समझ सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर को कहते हैं। उसके बाद है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस जो है क्रॉनिक लीवर डैमेज है और ये लीवर फेलियर को भी कर सकता है, लीवर फेलियर भी कर सकता है। ये हमारा जो हेपेटाइटिस है अगर ये लंबे समय तक बना रहे तो इसकी वजह से भी लीवर सिरोसिस हो जाता है। और अल्कोहल एब्यूज़, यानी कि जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उनको भी लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन आप जानते हैं, लीवर का ट्रांसप्लांट होता है, मतलब हेल्दी डोनर से लीवर ट्रांसप्लांट लिया जाता है और उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसको ज़रूरत होती है। फिर लीवर रिसेक्शन। अब लीवर रिसेक्शन क्या है, लीवर रिसेक्शन ये है जहाँ पे लीवर का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है उसको कट करके बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि लीवर के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो रिग्रोथ कर सकता है। 6 to 12 मंथ में आप फिर से दोबारा से वो रिग्रोथ कर लेता है। फिर उसके बाद लीवर बायोप्सी है और लीवर ट्यूमर्स हैं, लीवर में ट्यूमर हो जाते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर के बारे में देखते हैं। लीवर कवर्ड होता है ग्लिसन्स कैप्सूल से। इसमें 4 टाइप्स के जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेंट्रल वेन होता है, पोर्टल ट्रायड होता है, हेपेटोसाइट और साइनोसाइड। साइनोसाइड जो है लाइंड होता है कुफर सेल से। होप आप सभी को समझ आया हो, और नहीं आया तो फिर एक बार इसको फिर देखना और नोट्स को पढ़ना। और ये नोट्स जो आप देख रहे हैं मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बेहतर होगा कि आप खुद लिखें नोट्स। जाहिर सी बात है अगर आप खुद नहीं लिखेंगे तो आपको इससे 50% बेनिफिट भी नहीं होगा। मेरा मानना यही है कि जब तक आप कलम नहीं चलाओगे तो आप बेनिफिट नहीं ले सकते, आपको कलम चलाना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही आएगी।
थैंक यू।